नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स के बारे में कि इस पैंडेमिक बीमारी के दौरान, इस समय आप कोविड बीमारी के दौरान, इस कोविड स्थिति के दौरान आप किस तरह से जो है बेहतर निवेश करके अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा आज के इस सेशन को इस बात के साथ कि जब भी हम निवेश की बात करते हैं दोस्तों, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि पैसा कहाँ लगाएं ताकि हमारा पैसा डूबे नहीं, हम कहाँ लगाएं ताकि हमें जब जरूरत पड़े पैसा वहां से विड्रॉ कर लें, और हम पैसा किस तरह से लगाएं ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। दोस्तों बेसिकली हमारे पास में निवेश करने के दो तरीके रहते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं डेट मार्केट की, एक तरफ हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट की। जैसे कि मैं बात करूंगा आप लोगों से डेट मार्केट। डेट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर आपको इतना श्योरेंस रहता ही रहता है कि मेरे को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मेरे को हासिल होगा ही होगा। और इक्विटी मार्केट एक ऐसा मार्केट रहता है जहां पर हमारे पास में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन उसमें रिटर्न्स की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि डेट मार्केट में आपको पता है कि देयर इज वेरी लो रिस्क या वेरी नो रिस्क, या कह लीजिए फिक्स रिटर्न। और एक तरफ होता है हमारे पास में इक्विटी मार्केट जहां पर हाई रिस्क रहता है, लेकिन रिटर्न के चांसेस भी क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। दोस्तों मैं आज आप लोगों से 14 स्कीम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आप एक एक करके इन स्कीम्स को स्टडी करिएगा, इन स्कीम्स को देखते रहिएगा कि मैंने उसमें क्या फीचर्स मेंशन किए हैं। आप एक एक करके इन सब स्लाइड्स को पढ़िएगा, इन सब इंफॉर्मेशन को जानकारी रखिएगा। और मैं तब तक आप लोगों से यही शेयर करना शुरू करता हूं कि मैं उन 14 ऑल्टरनेटिव्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कुछ ऑल्टरनेटिव्स आपके अंतर्गत आएंगे डेट मार्केट के अंतर्गत, और कुछ ऑल्टरनेटिव्स आपके आएंगे इक्विटी मार्केट के अंतर्गत। और आप जब भी कभी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, एंड दैट पोर्टफोलियो इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेट एंड इक्विटी मार्केट सिक्योरिटीज। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे पास किस तरह का जो है वो डेट या इक्विटी में कंपोजिशन होना चाहिए ताकि हमें रिस्क कम से कम फेस करना पड़े। उसके लिए वो स्थिति इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको रिटर्न भी क्या हो, ज्यादा हो, फिर उसमें प्रोपोर्शन क्या रहेगा, आप इक्विटी को ज्यादा रखेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम लिमिटेड है, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे को रिस्क कम हो, चाहे मेरे को रिटर्न भी क्या हो, स्टेबल रहे। तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें आपका डेट का पोर्शन जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। चलिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं नंबर 1 सिक्योरिटी से। दोस्तों जैसे पढ़ रहे होंगे आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। दोस्तों एक स्कीम है जो कि डेट मार्केट के अंतर्गत रहती है। इसमें आपको क्या रहता है, इसमें आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहता है, और आपको रिस्क इसके अंदर कह लीजिए बिल्कुल नेग्लिजिबल रहता है, क्योंकि यहां पर आपको गवर्नमेंट एक गारंटी देते हैं कि 7 साल तक आप पैसा निवेश करते हैं, और 7 साल के बाद आपको फिक्स रिटर्न के साथ आपको जो है आपका पैसा विड्रॉ दे दिया जाता है, या आपको पैसा आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। मैं नंबर सेकंड स्कीम की बात करूंगा दोस्तों, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये भी एक ऐसा एग्जांपल है जो कि डेट मार्केट के अंतर्गत ही आता है, जिसमें भी आप 5 साल तक अपने पैसे को निवेश करते हैं, और इसमें भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि 6.80% के ब्याज दर से आपका जो पैसा एक्यूमुलेट किया जाएगा, और जैसे ही आपके 5 साल पूरे होंगे आपको ब्याज के साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। वही दोस्तों बात करता हूं मैं तीसरी स्कीम के बारे में, दैट इज किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, या कह लीजिए हमारे पास में किसान विकास पत्र। एक ऐसी दोनों ऐसी स्कीमें हैं जिसके अंतर्गत आप अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस के जो है डाकखाने में आप जमा कर सकते हैं, और आपका लॉक इन पीरियड रहेगा इस स्कीम के अंतर्गत 9 साल के लिए। और ये स्कीम भी दोस्तों डेट मार्केट के अंतर्गत आती है, जिसमें आपको रिस्क बिल्कुल फैक्टर बिल्कुल जो है जीरो रहेगा, लेकिन रिटर्न आपको यहाँ पर फिक्स रहेंगी। यहाँ पर आप 6.90 से ऊपर के रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्तों नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। जैसे कि ये आप नाम पढ़ रहे हैं सुकन्या, तो दोस्तों ये स्कीम सिर्फ लड़कियों के लिए है, और वो लड़की भी उनके लिए जो 10 साल से छोटी हैं और जिनके घर में बेटी है, वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि हमें बच्चे की अगर शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, तो इस स्कीम के अंतर्गत आप 21 साल तक का 15 साल तक का पैसा डिपॉजिट करते हैं, जिसका विड्रॉ आप 21 साल के बाद ही कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बीच में अगर कोई भी जरूरत पड़ जाती है, अगर वो बच्चे की शादी से रिलेटेड हो या अगर बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो आप उस अमाउंट तक का विड्रॉ कर सकते हैं जो उसकी फीस के इक्वल हो या उसके एक्सपेंस से लेस देन हो, और उस स्कीम के अंतर्गत आप यहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्कीम है दैट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों ये स्कीम भी जो आती है, ये भी डेट मार्केट के अंतर्गत ही आती है, जहां पर आपको फिक्स रिटर्न दिया जाता है, नो रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन लॉक इन पीरियड रहता है 5 साल का, और इसमें आप 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। दोस्तों नेक्स्ट स्कीम है दैट इज पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये भी स्कीम एक डेट मार्केट का ही जो है इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंतर्गत अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड पैसा है, अगर आपके पास कुछ हैंडसम मनी है,
आपके पास अगर एक कॉर्पस मनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि उस मनी को बचत खाते में रखने के बजाय या घर में रखने के बजाय सीधा पोस्ट ऑफिस में रखिए और आप महीने का 3 से 5,000 से जो है ज्यादा ब्याज आप हासिल वहां से कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग क्या है। और अगर मैं बात करूं 6.5% के हिसाब से तो मोटा मोटा आप 4,000 तक का ब्याज आप यहां से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 7वीं स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक डेट मार्केट की स्कीम है जिसके अंतर्गत आपको जो है मिनिमम जो है 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हो अपना, चाहे वो बैंक में हो चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो। आप 15 साल से पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते और इसके अंतर्गत भी जो है आपको डेट मार्केट के अंतर्गत आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और आपको फिक्स रिटर्न जो रहेगा वो रहेगा 7.10 जो कि अभी पिछले क्वार्टर में ही रिवाइज किया गया था। मैं दोस्तों वही बात करूंगा अगली स्कीम की, अगर दैट इज कॉल्ड एज हमारे पास में वो है शेयर मार्केट। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में तो हम अक्सर सुनते हैं कि शेयर मार्केट में हम पैसा निवेश करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो इक्विटी मार्केट है। वहां पर आपके पास रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है और आपको रिटर्न की कोई लिमिट नहीं है। अब वहां पर मिनिमम 6% से लेकर आप 60% तक का भी रिटर्न हासिल कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि वहां पर आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। इक्विटी में पैसा आप तभी निवेश करेंगे अगर आपके पास में सरप्लस मनी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि जिस पैसे की आपको फिलहाल जरूरत नहीं है और आप उसको फिलहाल जो है 10 साल 5 साल 2 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि रातों रात ऐसा आपका डबल हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर मैं वही बात करूं डिबेंचर्स के बारे में तो डिबेंचर एक डेट मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंतर्गत आप 5 से 10 साल के लिए पैसा निवेश करेंगे और ये बिल्कुल एफडी की तरह ही जो है बिल्कुल सेम है, एफडी की तरह ही है। और इसमें भी क्या रहेगा कि एफडी में आपको कोई रिस्क नहीं रहता, लेकिन डिबेंचर में इतना सा रिस्क रहता है कि अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कंपनी मान लीजिए बैंकरप्ट हो जाए तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज आपको इसमें भी विद इन कंपनी सर्वाइवल के दौरान आपको 7 से 10% तक की ब्याज लगाकर आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। और दोस्तों मैं वही बात करूं आपसे इन डेब्ट और इक्विटी मार्केट के अलावा तो हमारे पास दोस्तों वो रहता है रियल एस्टेट, जिसके अंतर्गत आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आजकल प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा नहीं है तो आपके पास अगर फिर भी सरप्लस मनी अवेलेबल में है आपके पास में तो आप क्या कर सकते हैं, उन पैसे को आप रियल एस्टेट में लगाकर छोड़ सकते हैं। और जैसे ही आपको प्रॉपर्टी में लगता है कि हाँ मेरे पास अभी जो है मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं वही बात करूंगा नंबर 12 पर, दैट इज आवर इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस प्लान दोस्तों अब हम बात करते हैं जब भी इंश्योरेंस की तो हमें एक ये चिंता जरूर रहती है कि हाँ भी हमारी फैमिली जो है हमारे बाद में भी जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, उनका गुजारा हो सके। तो दोस्तों इसके लिए आप मोटे मोटे आप 3 प्लान्स के बारे में जो है सोच सकते हैं, हेल्थ प्लान, टर्म प्लान, मनी बैक। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान हमारे पास रहते हैं, चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे वो हमारे पास में उसके अलावा एक्सीडेंटल प्लान हो गया या आप लगा लीजिए हमारे पास में यूलिप प्लान हो गए। आप जितने मर्जी प्लान ले लीजिए, लेकिन मोटे तौर पर आप 3 चीजें चाहते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए, बीमारी लग जाए तो आपका इलाज संभव हो सके। अगर आप इस दुनिया में नहीं है तो आप आपके बाद उसके आपकी फैमिली को कोई दिक्कत ना आए। और तीसरा प्लान इस तरह का प्लान है कि अगर आपको कवर भी चाहिए और अगर आपको रिटर्न भी चाहिए तो अब मनी बैक के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ लिमिट तक आप क्या कर सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें चाहे आपको कुछ भी जो है डिसअपॉइंटिंग हो चाहे ना हो, आपको उसमें क्या रहेगा कि आपको सम एश्योर्ड एक अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। उसमें आपको रिस्क कवर भी रहता है, प्लस आपको ये श्योरिटी रहती है कि जो पैसा निवेश कर रहे हो वो आपको पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा। मैं वही बात करता हूं। इन सब के अलावा हमारे पास में जो है डिफरेंट गोल्ड रहता है और ज्वेलरी रहती है, ऑर्नामेंट्स रहते हैं, कमोडिटी गोल्ड रहती है। हम अक्सर सुनते हैं कि गोल्ड के बारे में तो गोल्ड हमें लगता है कि यार पैसा ब्लॉक हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल गोल्ड ही खरीदें, आप कमोडिटी गोल्ड भी खरीद सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, जो कि आप शेयर मार्केट के थ्रू आप जो है डीमैट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप डेली खरीद सकते हैं, डेली बेच सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसकी डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, आप उसको हाथों हाथ खरीद कर बेच भी सकते हैं और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हमारे पास डिफरेंट टैक्स सेविंग स्कीम्स भी रहती हैं जो सेक्शन 80C के अलावा आपके पास में अवेलेबल रहती हैं। और
इस स्कीम के अंतर्गत अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप इन स्कीम में किसी भी स्कीम में निवेश करके अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा होगा, आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। और मैंने स्पेशली खास तौर पे मेंशन किया था कि हम जब तक एफडीज और आरडीज और सेविंग्स तक सीमित रहेंगे, हम कभी भी अपने खर्चों को हम पूरा नहीं कर सकते, हम कभी भी अपने प्लानिंग को बेहतर नहीं बना सकते। तो अगर हम दोस्तों अपने लॉन्ग टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान्स को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो हमें एफडीज, आरडीज और सेविंग्स के अलावा इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में हमें निवेश करना चाहिए ताकि हम अपने तीनों तरह के गोल्स को हासिल कर सकें, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो मीडियम टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन चाहिए हो, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और मेरा इंस्टाग्राम पेज अवेलेबल है, मेरा फेसबुक पेज भी अवेलेबल है, और मैं अपना यहाँ पर लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पर लिख कर भी जो है अपनी क्वेरी को आप अपना जो है क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं, वो सब अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा। जिन्होंने मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो न्यू नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।